व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अंतरिक्ष वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी आटे के लिए मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। क्या बात है। रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। तो लेट्स सी द वीडियो और देखते हैं पाकिस्तानियों को क्या कहना है। 1 2 3 लेट्स गो। नहीं, अल्लाह माफी दे, इंडिया से हमें मतलब तो कोई नहीं, वो देंगे भी हम तो नहीं लेंगे। हम तो एक छोटा मुल्क है, हम तो पहले पिसे हुए हैं, वो हमसे पंगा ले ही नहीं सकते। भूखे से लड़ेंगे, खुद भी भूखे हो जाएंगे। ये हमारा मीडिया बकाऊ मीडिया है। ये इनको इतना नहीं पता कि पिछले सीजन में अंडे 110 रुपए दर्जन थे, अब 290 रुपए दर्जन ले रहे हैं। अब कोई बंदा नहीं बोल रहा। क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, कोई भी शोबा ले लें, किसी भी मामला में ले लें, इंडिया हमसे पीछे था। किसी किस्म का ना को पाकिस्तान को के साथ ये मुखलिस है। इन्होंने तो पाकिस्तान को सिर्फ कब्रिस्तान बना। टॉपिक ये है कि क्या वजह है कि कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इंडिया के हवाले से कोई बात करना ही ऐसा समझा जाता था ये शायद इंडिया का एजेंट है या फिर किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। आज हमारे बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से काफ़ी बातें सामने आ रही हैं कि उनकी पॉलिसीज़ बहुत बेहतर हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो देखे, उसी दिन भी आपने मेरे ख्याल में वो फूड क्राइसिस पे जो प्रोग्राम किया था, तो मैंने आपको कहा था मेजर जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त इंटरनेशनली वो है माशी इशू, जिसमें हम तकरीबन दिवालिया होने के करीब हैं, या दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बनने जा रहा है। वो माशी हालात देखिए, अब एक घर में खुशहाली होगी तो उस घर की हर बंदा तारीफ करेगा, उससे हर बंदा रिश्तेदारी करेगा, उसको हर बंदा लाइक करेगा। एक जो भाई भूखा होगा उसको सक्का भाई नहीं मिलना पसंद करेगा। इसलिए कोई भी आप इशू टच कर लें इंटरनेशनली, वो मैशियत पे आन पे ख़त्म होता है, इकॉनमी पे। हम अब यूएई या चाइना या सऊदी अरब क्यों भागते हैं? हमें पैसों की ज़रूरत होती है, उनकी मैशियत स्ट्रांग है, वो हमें मदद देते हैं, इसलिए हम उधर भाग। हम दूसरे कंट्री में नहीं, ईरान के पास क्यों नहीं जाते? तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि अब इंडिया की तारीफ इसलिए हो रही है कि भाई अब उधर से हमें कोई मतलब है या अवेयरनेस? नहीं, अल्लाह माफी दे, इंडिया से हमें मतलब तो कोई नहीं, वो देंगे भी हम तो नहीं लेंगे। एक साल पहले हमें सोच नहीं थी, 2 साल 4 साल 5 साल, मतलब जितना जितना हम डाउन को जा रहे हैं उतना उतना हम मजबूर हो रहे हैं या फिर हमें अकल आ रही है। क्या ये पॉजिटिव साइन है या फिर नेगेटिव साइन है? क्या समझेंगे? देखें जी, पॉजिटिव साइन है मेरे ख्याल में तो दोनों मुल्कों में दोस्ती होनी चाहिए। जो मेजर इशू है कश्मीर, ये दोनों जो मेन लीडरशिप है इनको बैठ के हल करना चाहिए। कोई ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए, थर्ड पार्टी को नहीं डालना चाहिए। कश्मीर को भी बीच में, उधर के लोग कश्मीर को या इंडिया पाकिस्तान को डाले या अमेरिका और ये नहीं, वो नहीं, कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया मेजर 3 इशू हैं। दोनों मुल्कों को मिलकर बैठना चाहिए, उस कश्मीर की वाम को तमाद में लेना चाहिए और ये मसला सॉल्व होना चाहिए ताकि मुल्क में ट्रेड हो, वो लोग इधर आए, हम उधर जाएं, मैशत बेहतर हो, एक दूसरे के साथ तजारत कर सके, एक दूसरे के साथ मिलजुल के अच्छे तरीके से रह सके। अच्छा, कुछ लोग पाकिस्तान में ये भी कहते नजर आते हैं जी, ये जो अभी आजकल इंडिया की तारीफ हो रही है, ये ना नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है, इस वजह से तारीफ हो रही है और थोड़ा पोलिटिकल जो है एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए तारीफ की जा रही है। ये कि वो जो इंडिया की तारीफ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हम बहुत माशी तो आज से नीचे चले गए हैं। वो हमारा हमसाया मुल्क वो बहुत ऊपर चला गया। एग्जाम्पल इसलिए दी जाती है कि वो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए हैं। अब कोई भी आप देख लें, माशियत की वजह से आज 2000 से पीछे चले जाएं। क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, कोई भी शोबा ले लें, किसी भी मामलात में ले लें, इंडिया हमसे पीछे था। लेकिन जब उनकी मैशियत स्ट्रांग हुई है वो हर लिहाज से हमसे है। सर, आप ये बताएं, हमारा जो नेशनल गेम है वो क्या है? हमारा हॉकी है। हॉकी है। वर्ल्ड कप हॉकी का उधर इंडिया में हो रहा है और पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं हुई। वो इसकी बेसिकली रीजन ये है, इधर लोग देखो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हालांकि उधर भी बहुत गुर्बत है, लेकिन उनकी कैपेसिटी कंट्रोल, मैशियत, उनके पास पैसा इतना है कि वो वाम को कुछ ना कुछ सब्सिडी दे सकते हैं। हमारे पास वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। तो थोड़ा सा हमारे एस्टेब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं हमारी थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट को भी 1-2 कदम आगे हटना चाहिए। लेकिन उनको भी आप देखें, पीछे जब पुलवामा हुआ है और मोदी ने बगैर किसी तहकीक के इधर हमारे एयर स्ट्राइक कर दिया है। बाद में उन्होंने फिर ये भी कहा था बाय मिस्टेक। मिस्टेक वो क्या फायदा? एक दफ़ा आप जंग के दहाने पे पहुंच गए थे, जब अभिनंदन को हमने नीचे तारा है। तो ये दोनों मुल्कों को दिखाना चाहिए। इंडिया बड़ा मुल्क है, उनको ज़्यादा बड़ा दिल करना चाहिए। हम तो एक छोटा मुल्क है, हम तो पहले पिछे हुए हैं, वो हमसे पंगा ले नहीं सकते। भूखे से लड़ेंगे, खुद भी भूखे हो जाएंगे ना भाई। ये अच्छी धमकी है, ये अच्छी धमकी नहीं, वो सियाने आदमी देखे ना, हम तो वो हमें देखे वैसे ही उन्होंने हमारा, उनको पता ये तो वैसे ही डिफॉल्ट हो रहे हैं। तो हम इनसे साथ लड़ेंगे तो वो कहते हैं मरे ना हम ही मर जाना। कि अगर 5 साल 10 साल पहले की बात की जाए तो हमारे मीडिया पे, ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इंडिया का नाम लेना या फिर तारीफ़ करना ऐसा समझा जाता था कि शायद कोई गुनाह का काम है या फिर शायद पता नहीं है किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। लेकिन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या फिर हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हों, वो इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, इंडियन पॉलिसीज़ की, गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे हैं। क्या समझते हैं, पब्लिक में या मीडिया में अवेयरनेस आ चुकी है, सच सामने आ चुका है या फिर वक्त की ज़रूरत है?
सबसे वक्त पहले की तो सर। पाकिस्तान हमारा जो है ना, आपको पता है कि जिस पोजीशन में है, वो ये अगर लोग मीडिया अगर कर रहे हैं हमारा, तो मीडिया को तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सब कुछ वो दिखाना चाहिए जो पाकिस्तान में बेसिक जो ना चल रहा है। क्योंकि मीडिया का काम होता है आवाम को अवेयरनेस देना। Awareness जब देना, मीडिया गुमराह करना मीडिया हम नहीं। तक कोई बात नहीं पहुँचाएगा ना, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल इसकी हुकूमत है, मियाँ साहब की हुकूमत है, तो अगर ये अच्छा काम करती है तो इसको अच्छा दिखाए। Point. अगर ये नहीं है कि अगर ये बुरा करती है तो इन्हें चाहिए कि यार मीडिया बेसिक सच को सामने दे। सच को सामने क्रिटिसाइज करे। अक्सर हम देखते हैं कि तारीफ नजर आती है, पहले मतलब ये है कि जो बुरा समझा जाता था अब तारीफ आप कोई पैसे दे रहे हैं, हाँ कौन जी, पैसे ये दे देखें जी, आप देखें पैसे कोई नहीं दे रहा। अब ये देखें कि अब जो आपको पता है कि हमारा मीडिया हर टाइम हर टॉक शो में महंगाई का रोना धोना रो के हर टाइम जो है ना, इमरान खान बहुत गंदा है, पीटीआई ने बेड़ा गर्क कर दिया। अमेरिका ने साजिश कर सही है, दी, यहूदी ने अरे साजिश ये कर दी। जो तीन चार भी है भाई। सब कुछ उन्होंने यानी कर करा के मलबा डाला। पीडीएम 13 पार्टियां आई, उन्होंने मीडिया ने तो सिर्फ और सिर्फ यही सोचा था ना कि यार सिर्फ में भी खान के 90 तकरीबन 58 के बाद 1958 के बाद ये 4 पार्टियां सर इक़्तिदार रही हैं। आप देखें अगर 2018 तक, तब तो इमरान खान नहीं था ना, तब पीटीआई तो नहीं थी, लेकिन तब तक ये देखें ना सबसे ज़्यादा हमारी पाक आर्मी रही है। ठीक है, उन्होंने भी जैसे भी किया है, जो भी किया है वो सबके सामने है। ठीक है, लेकिन वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी ऑनर करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। 4 साल से लगातार सुन रहे हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान ने डुबो के रख दिया है, बेड़ा पहले गर्क से करके डुबो रख हुआ था दिया है। यार अब ये महंगाई का ये जो कंटेनर भर के लाहौर से इस्लामाबाद बल्कि सक्कर से आया था, लाड़काना से, ये पूरा कंटेनर जो 13 पार्टियों का मिक्स अचार जो ये महंगाई आप देखें पिछली। अब मैं कहता हूँ कि ये हमारा मीडिया बकाऊ मीडिया है। ये इनको इतना नहीं पता कि पिछले सीजन में अंडे 110 रुपए दर्जन थे, अब 290 रुपए दर्जन ले रहे हैं। अब कोई बंदा नहीं बोल दर्जन वो रहा। भी। अब आटा 303 12 आज अंडे। मैं ले गया हूँ 300 रुपए दर्जन है। ये देखें ना, ये महंगाई के खिलाफ ये सिर्फ बकाऊ है, इनको लिफाफा है। जितने भी साफी हैं ये सब इनमें कोई ना अवेयरनेस है, ना ही इनका कुछ आवाम के साथ कोई सरोकार है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी अपनी यानी कि इनकी पार्टियां, अब पहले होता था मीडिया जो ना फेयर होता था, अब सिर्फ उनका काम है इमरान खान को गंदा करना, दूसरा कोई काम ही नहीं है। अगर यार इमरान जो खान इमरान खान के हक में बोलते हैं उसको कीनिया में कत्ल करवा देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि फैन क्या फॉलोइंग हमें बहुत है सिर्फ इमरान तारीफ खान की। करते हैं तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बात करें, या फिर सीखना भी चाहिए यार वहाँ पे कैसे बेहतरी आ रही है सबसे इंडिया में? पहले- आप मुझे बताएं कैसे वहाँ पे बेहतरी यार उनकी देखें कि उनकी माशी पोजीशन ऐसी है कि उनका एक्सपोर्ट अच्छा है। क्या एक्सपोर्ट अच्छा है? ठीक है, इसके अलावा- उनका देखेंगे। गोरा जब गया था ना, गोरे ने एक बात की थी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का पंजाब इतना जरखेज़ है, अल्लाह पाक का इस पर इतना करम है, ये अच्छे तरीके से इसको करें तो पूरे वर्ल्ड को जो है ना, हम जो है ज़रात के ज़रिए हम सारी जो है ना अजनास जो है ना बरामद कर सकते हैं। लेकिन हमें तो हर चीज़ बरामद करना पड़ती है। लेकिन वो हमें पाकिस्तान वालों को करनी पड़ी है, इंडिया वालों का ज़रात ठीक है, वो ठीक है भाईजान, वो तो ठीक है, क्योंकि export उनका कर रहे हैं। मोदी 10 साल से है, वो अपनी इकॉनमी पे नहीं मेहरबानी दे रहा, कंप्रोमाइज नहीं करता बिल्कुल है। सही इधर बात। भाईजान ये आए हैं अपने सिर्फ केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं। इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है, अवाम से अपने कोई जो सरोकार blame नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो है ना नैब को खत्म करने आए हैं, अपने केसेस खत्म करने आए हैं। अदरवाइज इनको पाकिस्तान के Good साथ point. किसी किस्म का ना को पाकिस्तान को किसी के साथ ये मुखलिस है। इन्होंने तो पाकिस्तान को सिर्फ कब्रिस्तान बना रखा है, जायदादें इनकी बाहर, प्रॉपर्टियां इनकी बाहर, इनकी बाहर। औलादें इनकी बाहर। ये यहाँ पर सिर्फ मौलाना साहब ये सिर्फ दफन होने आते हैं। पॉलिसी बता दें जो हमें दफन हो सीखनी गया। चाहिए या देखनी चाहिए कि भाई जो इंडिया जिस पॉलिसी की वजह से आगे बढ़ा है। मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अब देखें कि पाकिस्तान की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बड़ी बाशऊर आवाम है। कभी Awareness आ रही है। अवेयरनेस है, पाकिस्तानी अवाम में अवेयरनेस है। ये कभी खून खराबे की तरफ नहीं जाते हैं, हालांकि वो लोग जो है ना इस तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन उनकी जो हुकूमतें हैं, उनके जितनी भी है ना, वो अपनी हुकूमत को जो है ना पूरा, ना तो वो करप्शन की तरफ इतना जाते हैं जितनी हमारे इधर करप्शन है। वो सिर्फ और सिर्फ जितनी मेहनती आवाम पाकिस्तान की अगर उतनी उनकी हो ना, तो मेरे हाँ। ख्याल में वो चाइना का मुकाबला करे। चाइना का तो ऑलरेडी मुकाबला हम तो है। कर कर रहा चाइना है, का सही तो है, हम- 5वीं बड़ी ताकत पाकिस्तान बन नहीं कर चुकी रहा है। भैया, ठीक है पाकिस्तान जी। नहीं कर अब रहा। ये देखेंगे अगर वो कोई पॉलिसी 5वीं ला बड़ी रहा। ताकत एक ही सन में, हम एक दिन का फर्क है। ठीक है। पाकिस्तान 14 को आज़ाद हुए हैं, वो 15 को हुए हैं। यार एक दिन में ये भी उनके एक पास ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। हम 14 को कैसे हो गए, वो 15 को कैसे हुए? मतलब इकट्ठे एक ही मतलब कंट्री से अगर बात की जाए, हम आज़ाद हुए हैं एक ही लोगों से, गोरों से, अंग्रेज़ों से, वो कैसे लेट आज़ाद हुए? वो लेट आज़ाद नहीं, दिन तो एक ही था। फ़र्क ये है कि हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 14 अगस्त का जो है ना वो दिन दिया था, 14 अगस्त 1947।
वो अगले वो हमने उसी दिन सेलिब्रेशन की थी, उन्होंने उससे अगले दिन की थी बात। हम 2 साल तक 15 अगस्त ही अपना आज़ादी का दिन मनाते रहे हैं, इंटरनेशनल मनाते रहे हैं। जब मैंने ये सुना है वो शायद पहले मीडिया वगैरह नहीं होता था, आपको पता है, सादा दौर था, मे भी उसकी वजह से कई लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। 2 साल बाद पता चला कि नहीं भाई अब जो उनसे वो हम बड़े हैं, वो बच्चा है। लेकिन अब देखें ना कि बच्चा आगे निकल गया है, बाप पीछे खड़ा है। ये थोड़ी सी जो है ना, ये मैं थोड़े से आपने जो है ना मेरे जितने भी मेरे ख्याल से देखिए यही जब हम सोच रखेंगे ना, लेट्स सपोज अभी इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो जब ये सोच सुनेंगे कि वो बच्चे हैं हम बड़े, तो वहाँ से भी फिर ऐसे कमेंट आएंगे। आपको नहीं लगता कि हम ये कह सकते थे कि हम भाई हैं, एक भाई उधर एक भाई इधर? ये तो बाकी ये तो बिल्कुल बिल्कुल मैं ये अपना जो है ना अपने वर्ड वापस लेता हूँ। ये अच्छी बात ठीक है ना जी, और बाकी हम भाई हैं। ये देखें इधर मजा आता है कि भाई ये देखें अगर मैंने 1 मिनट में समझा दिया और वो समझे भी हैं, तो भाई हमारी पब्लिक को क्यों नहीं समझाया जाता? हमें आज भी क्यों लड़ाया जाता है मुस्लिम के नाम पे और इंडिया पाकिस्तान के नाम पे? 1 मिनट में अभी वो कह रहे थे वो बच्चा हम बड़े, और मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा मैं सॉरी करता हूँ इसके ऊपर। बड़ी जबरदस्त, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सलूट करता हूँ आपको, अच्छा लगा। आइए मजीद किसी से बात। भाई ये चीज तो मैं भी कहूंगा, ये होता है जो रियल जर्नलिज्म जिसे कहते हैं पाकिस्तान में ये शोएब भाई जो कर रहे हैं बहुत बड़े कर रहे हैं कि अगर आगे वाला कुछ गलत बोलता है तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि उसको करेक्ट करे, और आगे वाला अगर मान जाता है तो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं वहीं पर ही। और अगर कोई फिर भी नहीं मानता तो कहता है कि आपकी सोच है, लेकिन सच्चाई और फैक्ट्स तो ये है, वो हमेशा जाहिर करता है। और बात करी जाए अगर पाकिस्तान के हालातों की जिम्मेदार उनकी हुकूमत, उनकी जो गवर्नमेंट है, उसने बोला ना कि ये बस अपने ब्लेम हटवाने आते हैं, जो इन पे इल्जाम लगे हैं, ये किसी उसके लिए नहीं आते कि देश के लिए कुछ ऐसा करें। नहीं आते। और जहाँ की ये देखो कि हमें अपनी उसमें गवर्नमेंट में विश्वास है तभी उनको दोबारा रीइलेक्ट करा हमने, ये चीज। और हम एक बहुत मेजर फैक्टर होता है किसी भी देश के लिए कि वो एक्सपोर्ट में कितना बड़ा है। जब तक वो इंपोर्ट ही करता रहेगा तो उसी का खजाना लुटता रहेगा। अगर वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता रहेगा अच्छे लेवल पे, बराबरी का एक तरीके से, तो उसका जो सरकारी खजाना होता है, जो कि गवर्नमेंट का बजट होता है, वो संभल के रहता है। और उस चीज में मेजर रोल होता है कि आपके देश की पॉलिसीज क्या है, आप किस तरीके से अपने लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट, जैसे आज इंडिया मेड इन इंडिया वाली चीज हो रही है ना, तो हथियार भी अपने बनाने, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी। जब इंडिया में एग्जाम्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी तो लागत कम होगी, चीज थोड़ी सस्ती बनेगी, और यहाँ से बन के यहाँ पैसा आएगा, वहां के लोग यहाँ के लोगों को सैलरी देंगे, फिर यहाँ से चीज बन के जो बाहर जाएगी तो रोजगार भी इंडिया कमा रहा है ना वो, और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी। जैसे इंडिया जो चीज अपनी बनाता है खुद की चीजें, बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजीज होगी, एक्सपोर्ट सिर्फ चीजें ही नहीं होती है, टेक्नोलॉजी भी होती है। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इंडिया वाली कंपनी है TCS होगी, बहुत सारी कंपनी सॉफ्टवेयर अमेरिकन कंपनीज को, कैनेडियन कंपनीज को बेचती है। तो सिर्फ एक चीज नहीं होती, वो सॉफ्टवेयर चीजें भी होती है, टेक्नोलॉजी भी होती है जो बेची जाती है दूसरे देशों को, जिसका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज होती है, जैसे व्हीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, इतनी सारी चीज हो गई। तो वही चीज है। और मेरे हिसाब से लोग वहां के जब मैच्योर जब बातें होती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। जो कुछ लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, और कुछ लोग तो बस वही माइंडसेट में चल रहा होता है ना, बस कि तो आपका क्या पॉइंट है इस बारे में जरूर बताना। वीडियो कर दें लाइक, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, बाय बाय, टेक केयर।